हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज़ दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। तो लाइफ में लोग आपसे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो आपकी लर्निंग है, वो जो आपका नॉलेज है, जो आपका स्किल सेट है गाइस, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये चीज़ लाइफ में सबसे बेस्ट है कि जो भी आपने लर्न किया है, ठीक है, जो भी आपने सीखा है, ठीक है, जो भी मतलब आपके लाइफ की अचीवमेंट्स है, ठीक है, और जो भी आपने लर्निंग कर रही है वो को आपसे कोई भी नहीं ले सकता। और आपकी लर्निंग है जो आपको आगे बढ़ाती है। ठीक है, तो वही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो आज जैसे कि आपको पता है आज है संडे, और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो 27 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक जो भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया है उसे आज हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे अब। क्वेश्चन नंबर 1, डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन करा है कॉन्ट्रैक्ट विद कौन सी कंपनी के साथ, ठीक है, जिसमें वो डेवलप करेंगे रडार अरुधरा एंड 129 DR11 18 रडार फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो ये करा है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ। ठीक है, आपको बताना है कि विच वन पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल फूड एंड ड्रिंक एग्जीबिशन हेल्ड इन लंदन। तो इसमें APEDA ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इंडिया और यूके ने होल्ड करी है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है कोनकन। तो आपको बताना है कौन सी वाटर बॉडी में हुई है, ये हुई है अरेबियन सी में। ठीक है, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज और एंड विच वन साइन MOU टू प्रमोट एकेडमिक कोऑपरेशन एंड रिसर्च इन डिफेंस रिलेटेड एरिया। तो ये IISc बेंगलोर के साथ करा है। ठीक है, आपको बताना है कि कितने परसेंट वर्ल्ड की पॉपुलेशन है जिनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू जो यूनेस्को की रिपोर्ट आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग 26% लोगों के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर है ही नहीं। ठीक है, आपको बताना है कि किसने इनोग्रेट किया है वैदिक हेरिटेज पोर्टल इन न्यू दिल्ली। तो ये क्या है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने वैदिक हेरिटेज पोर्टल लॉन्च करा है न्यू दिल्ली में। ठीक है, आपको बताना है कौन सी कंट्री ने क्लिंच करे हैं बोथ मैन एंड वुमेन टाइटल ऑफ एशियन खो खो चैंपियनशिप। तो एशियन खो खो चैंपियनशिप दोनों मैन हो चाहे वुमेन टाइटल, वो जीता आपका इंडिया ने, और ये हुए भी थे इंडिया में, असम में। ठीक है, आपको बताना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने टाई कर लिया है विद फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी ताकि वो इंप्रूव कर सके अपनी स्टेट में ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज। तो ये करा है हिमाचल प्रदेश ने और फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी ने। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। आपको बताना है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू सेटअप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो वो कौन सी सिटी में, तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट हल्द्वानी में, ठीक है, नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने वाली है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी कंट्री की हॉकी फेडरेशन को अवार्ड मिला है बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड बाय द एशियन हॉकी फेडरेशन। तो एशियन हॉकी फेडरेशन ने इंडियन हॉकी फेडरेशन को बेस्ट ऑर्गेनाइजर का अवार्ड दिया है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी कंट्री हैज़ नई मेंबर बनने वाली है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट की नई मेंबर जो बैंक है उसकी मेंबर बनने वाली है इजिप्ट कंट्री। ठीक है, आपको बताना है वर्ल्ड टीवी डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड टीवी डे आपका हर साल होता है 24 मार्च को। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने अटेंड करा 84th परेड सेरेमनी ऑफ विच CAPF इन छत्तीसगढ़। तो ये CRPF की 84th परेड सेरेमनी थी जो अमित शाह जी ने अटेंड करी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। CCEA ने अप्रूव कर दिया सब्सिडी ऑफ हाउ मैनी रुपीज़ पर 14.2 kg सिलेंडर फॉर अप टू 12 रिफिल पर ईयर। तो कितनी सब्सिडी दी जाएगी, जो मतलब हमारा डोमेस्टिक सिलेंडर होता है उसमें 200 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन करे 3,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट विद विच ऑफ द विद विच फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ टू इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम प्रोजेक्ट हिम शक्ति। तो प्रोजेक्ट हिम शक्ति के लिए किससे करे हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से। ठीक है, आपको बताना है कि जो रिसेंटली प्रदीप सरकार है जो कि पास अवे हो गए हैं, ठीक है, वो क्या थे, तो वो एक राइटर भी थे, एक डायरेक्टर भी थे और एड मेकर भी थे। ठीक है, एड फिल्म मेकर। ठीक है, असम राइफल जो पर्सनल ने ऑब्जर्व करा है अपना 188th, ठीक है, राइजिंग डे। तो आपको बताने का राइजिंग डे कब होता है, इनका राइजिंग डे होता है 24 मार्च को। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एड्रेस करी है वन वर्ल्ड टीवी समिट। तो ये कहाँ पे हुई है, ये हुई है आपकी वाराणसी में। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। मिस्टर मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था पैसेंजर रोपवे का। तो ये कहाँ पे रखा है, तो ये भी वाराणसी में रखा है। ठीक है, इसके अलावा कौन सी कंट्री ने क्लेम करा है कि उन्होंने अंडर वाटर ड्रोन कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड को टेस्ट करा है। तो यह है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, इन्होंने कहा है कि हमने अंडर वाटर ड्रोन बना दिया जो कि कैपेबल है कि वो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है। ठीक है, अंडर वाटर ही। ठीक है, तो ऐसे काम नॉर्थ कोरिया ही करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कौन सी स्टेट या यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अनवील करी है गाइडलाइन की सोशल मीडिया जो भी गवर्नमेंट इंप्लॉयज़ है वो कैसे सोशल मीडिया को यूज़ करेंगे। तो वो गाइडलाइंस यूज़ करी है J&K ने। ठीक है,
आपको बताना है कौन सी स्टेट ने अनवील करी है स्टेट यूथ पॉलिसी एंड यूथ पोर्टल। तो स्टेट यूथ पॉलिसी और यूथ पोर्टल आपका हाल ही में मध्य प्रदेश ने अनवील किया है, ठीक है। और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने चेयर करी है रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी इन कहाँ पे, तो ये बेंगलुरु में हुई है, ठीक है। तो याद रखिएगा ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी। आपको बताना है कि जो इंडिया के रुद्राक्ष बाला साहिब पाटिल हैं, ठीक है, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जो हुआ है उसमें कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने जीता है आपका ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। IISF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर का जो इवेंट था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत किया, ठीक है। नाम याद रखिएगा रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, ठीक है। आपको बताना है कि वो कौन से इंडियन बॉक्सर है जिन्होंने गोल्ड जीता IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे बहुत A एंड B नहीं होगा, ये इन तीनों ने ही जीता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और प्लेयर है, वो मैं आपको आने वाले आगे स्लाइड में मैंने ऐड करा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अभी आगे। तो याद रखिएगा कि इन्होंने तीनों ने जीत लिया है वैसे, और एक और है उनका नाम मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। आपको बताना है कि वो कौन सी इंडियन वेट लिफ्टर है जिन्होंने ब्राउन मेडल जीती है इन IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में। तो वो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में जीत लिया है, ठीक है। धनुष, ठीक है, और जोशना, ठीक है। धनुष ने मेल कैटेगरी में और जोशना ने फीमेल कैटेगरी में ये अवार्ड जीत लिया ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। आपको गाइस ये रहे वो नाम, ठीक है, जो जिन बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता था IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि इंडिया में हुई है, ठीक है। तो इसमें लवलीना है, इन्होंने 75 kg में जीता है, ठीक है। निक जरीन है, ठीक है, इन्होंने 50 kg में जीता है। नीतू है, इन्होंने 48 kg में जीता है। और स्वाति बोरा है, इन्होंने 81 kg में जीता है, ठीक है। तो हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा भी था, ठीक है। तो इनके नाम याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लें। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है इंडियन पेयर जो सात्विक सिराज हैं और चिराग सेठी हैं, इन्होंने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन डबल टाइटल जीत लिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आपका बेज़ल में, ठीक है। स्विस ओपन आपको इवेंट से पता ही चल गया होगा वैसे, स्विस ओपन सुपर 300, ठीक है। तो स्विट्ज़रलैंड में हुआ है, स्विट्ज़रलैंड में कहाँ पे, बेसेल में, ठीक है। आपको बताना है कौन सी टीम ने लिफ्ट करी है वुमेन प्रीमियर लीग, ठीक है। तो कल से तो गाइस कल परसों से तो मैन वाले भी IPL शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और वुमेन IPL आपका जीता था मुंबई इंडियंस ने, ठीक है। और ये पहली बार ही हुए थे वुमेन के IPL, ठीक है। तो ये मुंबई इंडियंस ने जीत लिया था, ठीक है। आपको बताना है कि किसे होनर किया गया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ असम ऑफ द ईयर 2023 असम वैभव। जो असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है असम वैभव। तो वो किसे मिला है, वो मिला है डॉक्टर तपन सेक्का को, ठीक है। इसरो ने लॉन्च करी है कितनी सैटेलाइट ऑफ वन वेब ग्रुप। तो हाल ही में तो 36 सैटेलाइट लॉन्च करी थी, लेकिन मैंने ओवरऑल पूछा है तो ओवरऑल 72 सैटेलाइट लॉन्च करी है। लास्ट लॉन्च करी थी अक्टूबर में भी 36 सैटेलाइट लॉन्च करी थी, और अभी भी 36 लॉन्च करी है। तो टोटल 72 सैटेलाइट लॉन्च करी है वन वेब ग्रुप की, ठीक है। आपको बताना है जो सेकंड मीटिंग है ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, वो कहाँ पे हो रही है, वो हो रही है गांधीनगर में, गुजरात में, ठीक है। और इसके अलावा आपको बताना है कि प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करा है अरावली ग्रीन सॉरी कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च करा है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इन गुरुग्राम। तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इन गुरुग्राम आपका लॉन्च करा है भूपेंद्र यादव जी ने, ठीक है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर है। आपको बताने की कौन सी कंट्री ने बैन कर लिया है कि वो अपने फ्री टाइम में टिकटॉक ट्विटर इंस्टाग्राम और भी जो भी एप्लीकेशन है वो सब नहीं चला सकते जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये है फ्रांस। फ्रांस ने कहा है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो टिकटॉक ट्विटर इंस्टाग्राम ऐसे सब कुछ बैन है उनके लिए, वो कुछ नहीं चला सकते, ठीक है। आपको बताना है कि सेंटर ने रिड्यूस कर दिया डिस्टर्ब एरिया अंडर आसपा एक्ट 1958 फ्रॉम विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो इन तीनों से ही वो रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। नागालैंड असम मणिपुर इन से ही आसपा मतलब कुछ कुछ एरिया से हटा दिया गया है, ठीक है। आपको बताएं कैबिनेट ने कितने परसेंट का इंक्रीज करा था डियरनेस अलाउंस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ये 4% का गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है, ठीक है। आपको बताना है कि न्यू हेड कौन बन चुके हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। अभी हमने डिस्कस किया पिछली साइड में कि इजिप्ट मेंबर बन गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो अभी इसके नए हेड कौन बने हैं, तो इसके नए हेड बने हैं दिल्मा रूसोफ। तो प्लीज़ याद रखिएगा। आपको बताना है फर्स्ट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हो रही है अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, वो कौन सी सिटी में हो रही है, वो हो रही है आपकी मुंबई में, ठीक है। सेकंड G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर G20 इंडिया प्रेसिडेंसी शेड्यूल टू टेक प्लेस एट विच सिटी। तो ये हो रही है आपकी विशाखापट्टनम में, ठीक है। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी हो रही है आपकी विशाखापट्टनम में। आपको बताना है रिसेंटली
कौन सी सिटी है उत्तराखंड की जो कि होस्ट कर रही है G20 फर्स्ट G20 समिट, ठीक है, जिसने होस्ट करी है, तो ये था रामनगर, ठीक है, यहाँ पे होस्ट हुई है, ठीक है। आपको बताना है कि किसने इनोग्रेट किया थर्ड एडिशन ऑफ लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस, तो ये करा है ब्रिगेडियर BD मिश्रा, जो कि वहाँ के गवर्नर है, उन्होंने ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, उन्होंने ये थर्ड एडिशन ऑफ लद्दाख लिटरेसी कॉन्फ्रेंस इनोग्रेट किया है। आपको बताना है कि गॉर्डन मुरे, ठीक है, जिनकी डेथ हो गई है 94 की एज में हवाई में, तो वो को फाउंडर थे कौन सी कंपनी के, तो वो को फाउंडर थे आपके इंटेल कंपनी के। और आपको बताना है कि किसने ऑर्गेनाइज कराया इनोवेशन फेस्टिवल, तो इनोवेशन फेस्टिवल आपका ऑर्गेनाइज कराया था नेशनल साइंस सेंटर ने, ठीक है, इतनी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आपको बताना है कौन सी IIT के रिसर्चर ने डेवलप करा है पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस, जिससे वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि दूध में मिलावट कितनी है सिर्फ 30 सेकंड में, तो ये IIT मद्रास ने डेवलप करा है कि दूध में मिलावट है तो उसे आप 30 सेकंड में पता कर सकते हैं, ठीक है, तो कितनी अच्छी चीज़ है, ठीक है, IIT मद्रास ने डेवलप करा है, तो याद रखिएगा। आपको बताना है कौन सी IIT ने परफॉर्म करा है बेस्ट इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, और उनका रैंक आया 222, जो 2023 का एडिशन है ना QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का, उसमें तो वो है IIT गुवाहाटी, जिसका 222वां रैंक है, ठीक है। आपको बताना है कि स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर, मतलब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वहाँ पे फर्स्ट मिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है, तो वो कौन बन चुके हैं, ठीक है, रिप्लेसिंग निकोला स्ट्रगन, तो ये है हमजा यूसुफ, और ये पाकिस्तान ओरिजिन के हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है कि इंडियन ओरिजिन के इस टाइम PM है ऋषि सुनाक इंग्लैंड में, और वैसे स्कॉटलैंड में भी फर्स्ट मिनिस्टर वो पाकिस्तान ओरिजिन के हैं, ठीक है, इनका नाम है हमजा यूसुफ, ठीक है, तो नाम ही ध्यान रखिएगा। ये स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बन चुके हैं, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं होती, ठीक है। आपको बताना है कि वो इंडियन ओरिजिन की सिख वुमेन ऑफिसर, ठीक है, जिन्होंने चार्ज लिया है एज ए असिस्टेंट चीफ ऑफ पुलिस इन द US स्टेट ऑफ कॉनिकट, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है मनमीत कौलन, ठीक है। फर्स्ट जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्मी चीफ ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका हेल्ड इन विच इंडियन सिटी, तो ये पुणे में हुई है पहली जॉइंट कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, इन आर्मी के आर्मी चीफ थे और अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं उन सब के भी चीफ आए हुए थे, ठीक है। आपको बताने कि किसने गोल्ड मेडल जीता है इन वुमेन इंडिविजुअल सैबर कैटेगरी ऑफ 33rd सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप, तो सैबर कैटेगरी का मतलब है कि जो स्वॉर्ड होती है, तलवार होती है पतले वाली, ठीक है, उस चीज़ की बात कर रहे हैं, और फेंसिंग से आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है, जो तलवारबाजी होती है उसे कहते हैं, ठीक है, तो ये जीता आपका भवानी देवी जी ने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। गवर्नमेंट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी टू मॉनिटर स्टॉक ऑफ तूर पल्सेस, जो तूर की दाल होती है, ठीक है, और जो उसके स्टॉक को मॉनिटर करने के लिए कमेटी बनाई गई है, तो वो कमेटी के किसके चेयरमैनशिप के अंडर काम करेगी, वो करेगी निधि खैरा के, ये चेयरमैन है उस कमेटी के, ठीक है। आपको बताना है जो NICCI ने जॉइंटली विद इंडियन एम्बेसी इन नेपाल लॉन्च्ड इन NICCI और इंडियन एम्बेसी जो नेपाल है इन्होंने लॉन्च करी है कॉफ़ी टेबल बुक, तो इसका नाम क्या है, तो इसका जो टाइटल है कॉफ़ी टेबल बुक का, यह नाम है रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल सर्किट इन इंडिया एंड नेपाल, बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। आपको बताने कि कितने करोड़ रुपीस अप्रूव करे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि वो सेटअप करो आप पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, तो 800 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं, ठीक है। आपको बताने कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च करा है नेशनल जीनोम स्ट्रेटजी, तो नेशनल जीनोम स्ट्रेटजी आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट ने वो करा है, ठीक है, लॉन्च करा है, ठीक है। आपको बताने कि कौन सी सिटी है जो SCO नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की मीटिंग हेल्ड करने वाली है, तो ये न्यू दिल्ली में होने वाली है, ठीक है। आपको बताना है कि किसे इलेक्टेड कर लिया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं अभी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के, तो जो इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन है, ठीक है, उनके जो हेड हैं अजय सिंह, उन्हीं को अपॉइंट कर लिया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के, ठीक है। आपको बताने कि इन विच स्टेट वर्ल्ड बैंक अप्रूव अ लोन ऑफ $363 मिलियन फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए मतलब कर्नाटका के लिए ये लोन अप्रूव करा है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। आपको बताना है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने अनाउंस करा है इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट सबसे हाई है, ऑल टाइम हाई इन हाउ मैनी बिलियन, तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट है इस टाइम सबसे ज़्यादा हाई है, जितने भी प्रीवियस ईयर में थे, तो अभी हो चुके हैं 750 बिलियन, और इंडिया के एम है कि से 2 ट्रिलियन तक लेके जाना है, ठीक है, तो डेफिनेटली इंडिया लेके ही जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इंडिया में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो डेफिनेटली हम 2 ट्रिलियन पे भी पहुँचेंगे और 5 ट्रिलियन में भी पहुँचेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताने कौन सी कंट्री ने अनवील करा है स्मॉलर न्यूक्लियर वॉरहेड, तो ये नॉर्थ कोरिया, ठीक है, तो ऐसे काम मतलब नॉर्थ कोरिया ही कर रहा है आजकल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
आपको बताना है कौन सी यूटी होस्ट करने वाली है सेकंड एग्रीकल्चर डिप्टीज मीटिंग ऑफ AWG, ठीक है, फ्रॉम March 29 to 31। तो ये आपका चंडीगढ़ में हुआ था, ठीक है। आपको बताना है कि किसने ऑर्गेनाइज कराया है स्प्रिंग फेस्टिवल 2023 टू सेलिब्रेट 69 ईयर ऑफ म्यूजियम। तो ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने 69 फाउंडेशन डे ऑफ म्यूजियम पे स्प्रिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया था, ठीक है। आपको बताना है एजुकेशन मिनिस्टर ने शॉर्टलिस्ट करे हैं कितने स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री फॉर इट्स फ्लैगशिप PM श्री जो स्कीम है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो इस स्कीम के अंडर 9,000 स्कूल्स को इनिशियली सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनोग्रेट करा है श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो ये कर्नाटका की चिकाबल्लापुर में वो करा गया है इनोग्रेट, ठीक है, चिकाबल्लापुर, ठीक है। मेड्रिड स्पेन मास्टर 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट बिगेन हुआ है, ठीक है। आपको बताना है कि ये कौन सा एडिशन है इसका। तो ये मेड्रिड स्पेन मास्टर 2023 का 5th एडिशन है, ठीक है। आपको बताना है कौन सी कंट्री के कैबिनेट ने अप्रूव कर लिया कि वो ज्वाइन करेंगे SCO को, ठीक है, एज ए डायलॉग पार्टनर। तो ये सऊदी अरेबिया ज्वाइन करने वाला है SCO को एज ए डायलॉग पार्टनर, ठीक है। सेकंड G20 शेरपा मीट जो कि अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी हो रही है, वो आपको बताना है केरला की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। तो वो केरला की कोट्याम डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट ने अनाउंस करा है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फोर्टिफाइड राइस उनके जो PDS होते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, जिसे आप जनरली डिपो भी कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे राशन मिलता है। तो और 11 डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड करेंगे। तो यह है तेलंगाना, ठीक है। आपको बताना है कि किसने एड्रेस करा है 69 फाउंडर डे सेरेमनी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन न्यू दिल्ली। तो ये करा है आपका वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने, ठीक है। आपको बताना है फर्स्ट G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे हो रही है। ये हो रही है आपकी गुजरात में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन करें 3 कॉन्ट्रैक्ट जिनकी टोटल कॉस्ट है 5,400 करोड़, ताकि वो बोल्स्टर कर सके डिफेंस कैपेबिलिटी ऑफ कंट्री विद विच कंपनी। तो ये इसका आंसर डी होगा गाइज, बोथ A एंड B, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ ये 500 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। इसके अंडर 3 कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, जिसमें से 2 भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ हुए हैं और 1 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ हुआ है, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कल की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। रिसेंटली गिरीश बवात जो जिनकी डेथ हो गई है, ठीक है, वो क्या थे, मतलब वो एक पॉलिटिशियन थे और वो महाराष्ट्र से MP थे और BJP पार्टी के कार्यकर्ता थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि इंडिया की रैंक क्या है। रिसेंटली जो पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट रिलीज हुआ है, तो इसमें इंडिया की रैंक है 144th। क्वेश्चन नंबर 72। आपको बताना है कि किसने टेक ओवर कर लिया है एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एस्कोचम। तो एस्कोचम के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं आपके अजय सिंह, ठीक है। आपको बताना है कि किससे अपॉइंट कराया गया है बाई स्टार स्पोर्ट्स एज ए न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं आपके रणवीर सिंह, ठीक है, जो कि एक्टर हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। तो ये कवर करने वाला है 5 करोड़ नॉन लिटरेट, ठीक है, जो कि मतलब 5 करोड़ ऐसे लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें ये स्कीम के अंडर कवर किया जाएगा। तो आपको बताना है कि उनकी किस एज ग्रुप को पर्टिकुलरली कवर किया जाएगा। तो जो भी 15 साल या उससे अबव है उन्हें कवर किया जाएगा इस स्कीम के अंडर, ठीक है गाइस। सो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो कोई भी अपडेट या कमेंट आप मुझे मतलब दे सकते हैं यार, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में। तब तक टेक केयर।